इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं हुमायूं। 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का राज चलता है। नसरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी को आगरा की राजगद्दी पर बैठते हैं। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इनके पिता की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। कामरान को क्या दिया गया? कामरान को काबुल और कंधार दिया गया है। क्या दिया गया है? काबुल और कंधार दिया गया है। असगरी को मिर्जा दिया गया है। असगरी को मिर्जा दिया गया है। इंदाल को मेवाड़ और अलवर की जागीरें दी गई। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं ने भी लड़े थे युद्ध, और पहला युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम होता है शेर शाह सूरी विजयी हो जाते हैं। और 1 साल के इंतजार के बाद हुमायूं फिर से युद्ध करते हैं शेर शाह सूरी के खिलाफ, और वो युद्ध का नाम होता है बिलग्राम का युद्ध कह लो आप, या कन्नौज का युद्ध कह लो। 1540 ईस्वी को होता है। किस किस के बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और युद्ध का परिणाम फिर से यही निकलता है, शेर शाह सूरी विजयी होते हैं और हुमायूं को भागना पड़ता है। यानी हुमायूं यहाँ से भाग जाता है इधर उधर। और कहाँ भाग जाता है? 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह रहने के बाद 15 सालों तक हुमायूं इधर उधर रहता है। इधर उधर जहां पर भी उसको जगह मिलती है वहां कहीं अपने दिन निकालता है। और इन्हीं दिनों किसका जन्म होता है? इन्हीं दिनों अकबर का जन्म होता है, महान सम्राट अकबर। 15 वर्षों तक हुमायूं घुमक्कड़ों की तरह रहा, तथा 15 वर्षों के इंतजार के बाद 1555 ईस्वी को हुमायूं ने पंजाब के शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की यानी दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः बैठ जाता है। कौन? हुमायूं। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग तरह की ड्रेस पहना करता था। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, जिन्होंने किसकी रचना की है? हुमायूं नामा की रचना करी है। इसमें हुमायूं का पूरे जीवन का कार्यकाल देखने को मिलेगा। 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन था, पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत की राज गद्दी पे बैठेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हम अकबर के शासनकाल में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहोगे, और हाँ, ध्यान जरूर रखोगे अपना। धन्यवाद।